खुशबू। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैथ टीचर हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में बताने के लिए नहीं, बल्कि आज आप लोगों को एक ऐसे डायनामिक लीडर से मिलाने के लिए आई हूँ जो आज खासकर युवाओं में विशेषकर महिलाओं के लिए आज वो एक यूथ आइकन बन चुकी हैं। जिस उम्र में लड़कियां सपनों को अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं, उस उम्र में आज ये अपने सपनों की जिंदगी जी रही हैं और अपने फैमिली को, अपने माता पिता को भी एक अच्छी खासी जिंदगी दे चुकी हैं और वो अच्छी खासी लाइफ स्टाइल को लीड कर रही हैं। दोस्तों, जिस उम्र में लड़कियां किट्टी पार्टी और मौज मस्ती में व्यस्त होती हैं, उस उम्र में ये इंडिया के लाखों लोगों के सपनों में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। दोस्तों, ये और कोई नहीं, मोदी केयर की कोहिनूर, स्मैक मेंबर, जैगवार, कार अचीवर और लाखों की इनकम लेने वाली मिसेस अक्षी दत्ता मैम एंड मिस्टर दिग्विजय सिंह सर हैं। मैं चाहूंगी कि आज जोरदार तालियों के साथ इस डायनामिक लीडर का आप सब लोग स्वागत कीजिए। दोस्तों, चलिए आज हम सुनते हैं मिसेस अक्षी दत्ता मैम को और मिस्टर दिग्विजय सिंह को, उनकी संघर्ष की कहानी उन्हीं के जुबानी। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षी है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई है। मुंबई में मेरा जन्म हुआ और मेरे पापा जो है वो फौजी है, भारतीय नेवी से रिटायर्ड है। तो हम लोग का घर का सारा सामान ना कैंटीन से आता था। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर पे कोई आए और उन्होंने हमें ये बात बताई कि आप अगर अपनी कैंटीन को छोड़ते हो, अगर आप अपनी दुकान को बदलते हो, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें बहुत अजीब लगा, हमें बहुत हंसी आई। हमें ये चीज रियलाइज हुई कि आज तक जब मार्केट से लेने पे हमें आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से कैसे ये बात कर रहे हैं कि सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अपनी शॉप को चेंज किया और शॉप को चेंज करने से दोस्तों आज लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। बताना चाहूंगी अगर मोदी केयर से पहले की लाइफ के बारे में, तो दोस्तों एक स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, सेकंड ईयर में थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट थी और बट ना मन ये था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। क्योंकि आपको पता है भारत में ना एक मेंटेलिटी होती है, एक सोच होती है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में ना लड़का है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे मन्नत मांग के लिया। और स्पेशली मेरे पापा ने मेरी मम्मी से ये बात कह दी थी कि अगर लड़की ना हुई ना तो पिंकी बुरा मत मानियो। मेरी मम्मी का नाम पिंकी है, सरोज है। तो पापा ने बोला कि पिंकी बुरा मत मानियो, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करूंगा कुछ टाइम तक अगर लड़का हुआ तो इतनी मन्नतों से मांग कर मुझे लिया था मेरे माँ बाप ने। और मुझे ये चीज जब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो ये चीज पता चली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे पापा जो है वो इंडियन नेवी से जल्दी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि उन्हें ना बहुत ज्यादा सी सिकनेस होती थी। नेवी में आपको पता है समुद्री जहाज चलता है और समुद्री जहाज जब चलता है ना तो वो बहुत ज्यादा उसमें वो रहती है, वेव्स उठती है बहुत ज्यादा, तो उसमें ना मतलब जी खराब होता है बहुत ज्यादा। तो पापा को वो वाली प्रॉब्लम थी, वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, इस वजह से पापा ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी। और फिर हम लोग आके फरीदाबाद शिफ्ट हुए। जब हम यहाँ पर फरीदाबाद आकर शिफ्ट हुए तो हम एक किराए के घर पे रहते थे और मेरे पापा ने एक प्राइवेट नौकरी को करना चालू किया था। मेरी मम्मी ने स्कूल पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशंस पढ़ानी शुरू करी और उन्होंने पीजी रखे। पेइंग गेस्ट होते हैं रेंट पे जिसको आप रखते हो और वो आपके साथ खाना खाते हैं, गेस्ट होते हैं जो आपको पे करते हैं तरीके से, वो भी मम्मी पापा ने करा। तो सुबह से लेकर रात तक मेरे माँ बाप मशीन बने रहते थे। किराए के घर से हमने एक छोटा सा घर लिया जो कि 60 गज का था। उसमें सिर्फ एक कमरा था, एक बाथरूम था और एक किचन थी, ठीक है, और सिर्फ एक ही रूम था। पीछे स्पेस था, पीछे बना सकते थे बाद में। लेकिन जब हमने वो घर खरीदा तो मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल और मेहनत से वो घर खरीद लिया था।
उसके बाद एक कमरे के घर में वो 4 कमरे हमने बना लिए थे, एक पीछे की साइड और 2 ऊपर, और 2 हमने रेंट वाले पर्पस से लिए थे कि हम रेंटेड इनकम वहां से हमें कुछ कुछ आती रही। तो दोस्तों ये सारा स्ट्रगल चल रहा था। मैं देखती थी अपनी मम्मी को 5-5 10-10 रुपए रिक्शे के बचाते, मैं देखती थी अपने पापा को बाइक पे जब आते थे तो वो तेल को बचाते थे। मतलब इतने सारे स्ट्रगल, इतनी सारी चैलेंजेस भरी जिंदगी थी, कॉम्प्रोमाइज चल रहे थे। लेकिन दोस्तों हमारी लाइफ में नहीं, क्योंकि माँ बाप बच्चों की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आने देते, वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस उनके ऊपर आ रहे थे। और दोस्तों वो जिंदगी ना मैं उनकी देख नहीं पा रही थी। 19 साल की उम्र में मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मेरे पिताजी आए घर पे और बोले कि मोदी केयर का सामान लेने चलना है, आधार कार्ड ले और चल सामान लेकर आएंगे। तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा देखो मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड्स है ना वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगी, तो मैं तो पापा ये बिजनेस नहीं कर सकती। तो पापा ने मेरे को बोला कि तू बिजनेस मत करियो बेटा, एक बार मेरे साथ चल के देख तो ले। मैंने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगी। और जब मैंने ऐसा बोला उनको क्लियरली, तो पापा मेरे से नाराज होने लगे। और जब पापा नाराज हो जाए बेटी से, तो बेटी फिर तो उस बेटी को बात माननी पड़ती है। तो बस अपने पापा का मन रखने के लिए मैं मोदी केयर ऑफिस गई, हम लोग वहां से सामान लेकर आए, सामान यूज करना चालू किया। जब सामान यूज करना चालू किया तो अच्छा लगा। और दोस्तों क्या हुआ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी सहेली के घर गई। और जब मैं अपनी सहेली के घर गई, उसने बोला बहन तेरा ना चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, तूने क्या लगाया? मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी केयर शोदी केयर पापा ने जबरदस्ती आईडी लगा दी थी, तो उसका ना फेस वॉश लिया है। तो पापा ने बोला कि वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि अच्छा मेरे लिए भी मंगवा दियो। तो दोस्तों जब उसने बोला मेरे लिए भी मंगवा दियो और उसने मेरे से पूछा ये कितने का है, तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे मोदी केयर करना चाहिए। उसका जो रेट था वो 100 रुपए था और उसकी एमआरपी थी 150 रुपए। मतलब जो मोदी केयर के कंसल्टेंट होते हैं उन्हें कम रेट में मिलता है, लेकिन उस पे एमआरपी लिखा था 150 रुपए। दोस्तों मैंने अपनी सहेली को 150 रुपए में जाके वो फेस वॉश बेचा, 100 रुपए पापा को दिए क्योंकि लागत थी पापा की, और 50 रुपए मैंने अपनी जेब में रखे। दोस्तों बड़ा मजा आया। सोचा कि जब यूज करने से मैंने 50 रुपए कमाए, जब मैं सच में जाके लोगों को बिजनेस के बारे में बताऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे वहीं से मेरा इंटरेस्ट बनना चालू हुआ। मैंने कहा रिटेलिंग से पैसा आया, फिर मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू करी। और दोस्तों जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें होती है। वो प्यारी सी चीजें मेरे साथ भी हुई। क्या हुआ कि लोगों ने मुझे अपने घरों से भगाना चालू कर दिया। बोला बच्चे तू छोटी है, तुझे अभी नहीं पता, हमने ये सब करके छोड़ दिया है, तू इन चक्करों में मत पड़ बेटा, हमें सब पता है, इन कमियों में कुछ नहीं रखा होगा, अपनी लाइफ खराब कर लेगी। तू ना एक काम कर, जॉब कर ले, तू ना एक काम कर, ये बिजनेस कर ले, तू ना ये एक काम कर, ये चीज कर ले। जितने मुंह होते थे दोस्तों उतनी बातें होने लगी। हर जगह सिर्फ क्या मिलता था, नेगेटिविटी रिजेक्शन, नेगेटिविटी रिजेक्शन। उस समय एक चीज समझ में आई कि जब इतनी नेगेटिविटी और रिजेक्शंस मिल रही है और मोदी केयर में क्योंकि कुछ लगाया नहीं हुआ तो 2 मिनट लगते हैं छोड़ देने में, और कोशिश करी छोड़ दूं। अपलाइन के फोन उठाने बंद कर दिए। अपलाइन घर आ गए, उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई बेटा, फोन नहीं उठा रहे, मैं यहीं से निकल रहा था। तो मैंने कहा पूछूं। मैंने कहा सर देखो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा और मैं अब मोदी केयर नहीं कर सकती हूँ। सर ने फिर मेरे को प्यार से समझाया और एक बात बोली कि बेटा आने वाले 5 सालों में तुम अपने आप को कहाँ देखती हो? मैंने कहा सर अगर मैं एक अच्छी जॉब करूँ ना तो मेरे को 50,000 रुपए तो 5 साल बाद आ ही जाएंगे। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा अगर मैं तेरे को 5 लाख रुपए महीने का तरीका बता दूं तो? फिर मैंने सर से कहा कि सर देखो मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ सर, मेरा ये करियर बनाने का समय है, प्लीज सर मेरे से बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, आप मुझे सच सच बताइएगा, क्या सच में कभी ऐसा होगा? 5 लाख छोड़िए सर, क्या 1 लाख रुपया भी आएगा? तो सर ने बोला बिल्कुल आएगा बेटा, मैं तेरे को आज कुछ काम बता रहा हूँ, तेरे को उन कामों को करना होगा और तेरी लाइफ में चेंज आएगा। तो दोस्तों हमारे सर ने कुछ बातें हमें बताई, मैंने उस चीज को फॉलो किया और उस चीज को फॉलो करने से दोस्तों आज लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। 1647 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले मोदी केयर को दोस्तों, और आज मोदी केयर से जो हमारी अर्निंग हो रही है वो है दोस्तों 13,85,000 रुपया 1 महीने का।
13,85,000 रुपीज एवरी मंथ हम मोदी केयर से अर्न करते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी कि यहाँ से अगर कार की बात करूं तो यहाँ कार जो बताते हैं ना, कार फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, कार फंड मिलता नहीं है, कार फंड से कार भी आती है। तो यहाँ कार फंड से आज दोस्तों 2 कार्स अचीव कर चुकी हूँ, 11 लाख की ब्रेजा, और साथ ही साथ एक और गाड़ी मैं जो खुद ड्राइव करती हूँ। अब तो खैर ड्राइवर रख लिया है, लेकिन पहले मैं खुद ही चलाती थी दोस्तों। वो कार का नाम है जैगवार, जो आज यहाँ से हम अचीव कर चुकी, मतलब मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी दोस्तों, बताया जाता है ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड से आपको घुमाने भी लेके जाया जाता है। मेरी उम्र अभी 27 साल है दोस्तों, और मेरा एक पूरा पासपोर्ट खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि उसके अंदर सारे पेजेस भर चुके हैं। 9 कंट्रीज का वीजा उस पासपोर्ट पे लग चुका है। अभी हम लोगों को शादी के बाद बाहर घूमने जाना था, तो मेरे को नया पासपोर्ट बनवाना पड़ा, क्योंकि ये खत्म। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज मोदी केयर से घूमकर आ चुके हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगी कि यहाँ से अपने मम्मी पापा को, जो मैंने आपको बताया था 1 कमरे का मकान हमने लिया था, वो 4 कमरों में कन्वर्ट किया मम्मी पापा ने। आज उस घर को हम छोड़कर एक दूसरे नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जो मोदी केयर के हाउस फंड से बन पाया दोस्तों। और वो छोटा सा घर आज मोदी केयर से हम ले चुके हैं, जो कि एक फ्लैट है। मैंने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करा है। 70 लाख रुपए का 3 BHK का फ्लैट है। और फ्लैट नहीं है दोस्तों, लग्जरी फ्लैट है, हर चीज है उस फ्लैट के अंदर, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों ये कहाँ से पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से पॉसिबल हुआ। और अगर अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से ये सारी अचीवमेंट मिलने के साथ साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि दोस्तों यहाँ से मान और सम्मान जो यहाँ से मिलता है, उसका कोई तोल नहीं कर सकते। आज जो मेरे पापा हैं, वो अगर कहीं पे भी स्टेज पे जाएंगे मीटिंग करने, तो काला चश्मा लगा के बोलते हैं कि रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। मेरी मम्मी जब स्टेज पे जाती है तो वो आंसुओं से रो जाती है पूरी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो गर्व, जो प्राउड की फीलिंग उन्हें मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आई है दोस्तों? मोदी केयर से। अगर मैं कोई जॉब भी कर रही होती, 5 लाख रुपए भी कमा रही होती, तो भी मेरे माँ बाप को वो खुशी के आंसू वो नहीं निकाल पाते, जो आज वो मोदी केयर की वजह से वो उनके खुशी के आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बहुत कुछ और अचीव किया, इतने सारे लोगों का प्यार अचीव किया, बहुत सारी अच्छी लोगों की दुआएं लग रही है, जिसकी वजह से आज जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों बताना चाहूंगी, मैंने 19 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, और आज मेरी जो उम्र है वो 60 साल है, और सर की 61 साल है। नहीं दोस्तों, हमारी उम्र है, मेरी उम्र है 27 साल, दिग्विजय जी की उम्र है 28 साल, और 27-28 साल की उम्र के अंदर हम मोदी केयर से साल का 1,30,00,000 रुपया कमाते हैं। 1,30,00,000। बड़ी बात ये नहीं है कि हम 1,30,00,000 रुपया महीना कमाते हैं, जैगवार में घूमते हैं, या फिर हमारे 9 विदेश यात्राएं मेरे को मिल चुकी है। बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बड़ी बात तो ये है कि बिना लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज ये सब चीजें हो रही है दोस्तों। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे नहाने से, चाय पीने से, पेस्ट करने से ये सब चीजें हो रही है। बड़ी बात ये है दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, पहले अगर आपको कोई कहीं से भी लाखों रुपए भी कमाने हैं, तो पहले लाखों लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ बिना लगाए करोड़ों रुपए आ रहे हैं दोस्तों। इस चीज को समझिए। लगाना क्या है, इन्वेस्ट क्या करना है? आपको अपने सपने इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों। आप जो अपना सपना इस बिजनेस के अंदर लेंगे, वो यहाँ से आप फुलफिल कर पाएंगे। हमने भी ऐसे ही कुछ सपने लिए, और वो आज पूरे हो चुके हैं, और आगे भी हमारे बहुत सारे सपने हैं जो यहाँ से अचीव हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं। जब हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वहां पर ना 60-60 किलो, 70-70 किलो माला डलती है। आपको पता है 60 किलो की मैं ही नहीं हूँ पूरी, और उससे ज्यादा माला डल जाती है।
तो आप सोचिए कितनी खुशी होती होगी, कितना अच्छा लगता होगा। आज पूरे इंडिया के अंदर नाम बढ़ता जा रहा है, कितनी अच्छी बात लगती है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोग वो उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आम इंसान से खास इंसान किसने बनाया? मोदी केयर ने बनाया। और दोस्तों मैंने अभी आपको कुछ बात बोली थी कि मेरे सर ने मेरे को कुछ बातें बताई थी जिसको फॉलो किया मैंने और मैं यहाँ तक पहुंची दोस्तों। तो वो 2-3 बातें, टिप्स मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी जिससे मैं आज यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो ऐसे करें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो यहाँ पे इस बिजनेस में आगे बढ़ने का कारण है वो सबसे पहले है दोस्तों गोल। मैंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद जब सर मेरे साथ बैठे, जब मैं बहुत ज्यादा रुआसू हो गई थी, जब बहुत ज्यादा मैं मायूस हो गई थी कि कोई नहीं जुड़ रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो सर ने मेरे को बोला कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा सर मैं अपने माँ बाप की अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, ये मेरा गोल है। सर बोलते कभी भी नहीं दे पाओगी। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? कह रहे जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि एग्जैक्ट तुम्हें क्या देना है तो माँ बाप की जिंदगी अच्छी नहीं होगी। एक एक करके टारगेट बनाओ, क्या क्या स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने कहा सर उनको सोने की चेन दूंगी। सर बोलते पागल लड़की, सोच तो बड़ा। तो मैंने कहा सर क्या सोचूं? कह रहे गाड़ी का सोच। मैंने कहा सर गाड़ी तो है। कहते मर्सिडीज है कि BMW है तेरे पास? मैंने कहा सर अभी तो I10 है 4 लाख रुपए की। तो सर बोलते 4 लाख की I10 में खुश है क्या? बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए? मैंने कहा सर चाहिए। मोदी केयर से नहीं अचीव करनी? मैंने कहा यस सर। कह रहे कौन सी? मैंने कहा सर ब्रेजा। तो मैंने ब्रेजा का टारगेट लिया और अपने मम्मी पापा को वो जो गोल है वो गोल को मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे 11 लाख की ब्रेजा कार गिफ्ट करनी है। मैं उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने गई और उस गाड़ी का पोस्टर मैंने अपने बेड के बिल्कुल सामने लगाया। सुबह उठते उस गाड़ी को देखती थी, रात को सोते उस गाड़ी को देखती थी। जब लोग कहते थे बिजनेस नहीं चलेगा बेटा, इस काम को छोड़ दे, कंपनियां भाग जाती है, चेक नहीं आते, तो रोज उस पोस्टर को देखती थी। और वो पोस्टर मेरी गाड़ी का मुझे वही याद दिलाता था क्या कि मेरी गाड़ी जिस दिन आएगी और जब मेरे माँ बाप उसमें बैठ के खुश होंगे कि हमारी बेटी ये 11 लाख की गाड़ी हमारे लिए लेकर आई है हमारी सालगिरह के ऊपर, तो दोस्तों वो चीज मुझे याद आती थी। कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हो पाती। तो सबसे पहला जो गोल सेट किया वो मेरा सक्सेस का राज है दोस्तों। गोल सेट किया और अपने मम्मी पापा को कार दी। उसके बाद मैंने अगला गोल सेट किया घर का, और उसके बाद मैंने अगला गोल सेट किया जैगवार का। सबका पोस्टर अपनी बेड के सामने लगाया और वो सब चीजें अचीव होती गई। आज भी हमारे बेड के सामने एक पोस्टर है। वो पोस्टर क्या है वो अभी दिग्विजय जी आपको शेयर करेंगे किस चीज का है और वो क्या होने वाला है अभी बहुत जल्दी, तो वो भी अब आपके सामने आएगा दोस्तों। तो यहाँ से गोल सेटिंग करी, गोल सेटिंग करने के साथ साथ अपनी अपलाइन को सबमिट कर दिया। जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा करा दोस्तों। अपने दिमाग को ना रख दिया लॉकर में और जैसा जैसा अपलाइन बताते गए ना दोस्तों वैसा वैसा करती गई। कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाया। मुझे ये बात पता थी कि अगर मेरे सर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? मुझे तो 1 लाख नहीं आ रहा ना अभी, तो जिसको आ रहा है उसको फॉलो कर लो। बहुत से लोग ना अपना दिमाग चलाते हैं, तो दोस्तों हमें इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना, अपने अपलाइन की दिमाग से काम करना है। जैसा अपलाइन ने बता दिया वैसा कर देना दोस्तों। अगर अपना दिमाग चलाओगे तो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा दोस्तों मैंने क्या किया, सिस्टम। कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार मैंने नहीं छोड़ा। अपनी पूरी लाइफ के अंदर 8 साल के अंदर मोदी केयर में मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा बड़ा सेमिनार छोड़ा हो। मेरे कजन भाई की एंगेजमेंट थी, मैं उसकी एंगेजमेंट में हमारे घर से सब लोग गए थे, सिर्फ मैं रुकी थी घर पे। घर पे क्या मतलब अपने बड़े पापा ताई जी औरों के साथ रुक गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय बड़ा सेमिनार था। तो दोस्तों मेरे लिए सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो अपने सेमिनार को अपना फंक्शन मानेगा, अपना बिजनेस मानेगा, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा दोस्तों। मेरे घर जब कोई गेस्ट आता है, रिलेटिव आता है, तो मैं उसके लिए घर में छुट्टी लेके नहीं बैठती, मैं अपने काम पे जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे रिलेटिव की हलवाई की दुकान है और मंडे को मैं उसके घर जाके बैठ जाऊंगी तो क्या वो अपनी दुकान को बंद करके मेरे पास मिलने आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आज ना सर हम मीटिंग में नहीं आ सकते, हमारे घर तो गेस्ट आए हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बहाना मार देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहाने मैंने कभी नहीं मारे, इस वजह से आज मैं कामयाब हूं। मैंने एक्शंस लिए। सुबह 11 बजे मुझे अपनी मीटिंग में पहुंचना ही पहुंचना होता था। 9:30-10 बजे तक अपने घर से निकल जाती थी और अगर कोई दूर की मीटिंग होती थी तो 9:30-10 वरना कुछ आसपास, मतलब 11 बजे मैं मीटिंग में होती थी।
और उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक मैं कम से कम 4 से 5 होम मीटिंग डेली करती थी। और मैं क्यों निकलती थी घर से? ना सुनने के लिए कि आज मुझे इतनी ना मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा गोल क्रिस्टल क्लियर हो गया था। मैं सुरेखा भार्गव मैडम को देख चुकी थी, मैं बहुत से यहाँ पे अचीवर्स को देख चुकी थी। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जब ये सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो अक्षी तू भी होगी एक ना एक। तो मैंने एक्शंस लिए, मैंने अपनी गोल सेट किए, सिस्टम में फॉलो किया, अपलाइन की हर चीज, हर बात को माना। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने जो एक और काम किया वो ये था कि मैंने हमेशा अपनी हार्ट लाइन को भी समझा और उनसे हमेशा प्यार से बात करी। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर। कभी अगर डाउनलाइन पे गुस्सा भी आए तो भी सर पे क्या रख लेना? बर्फ रख लेना। आराम से कूल रहो। बच्चा है, गलती तो करेगा। डाउनलाइन क्या है? बच्चा ही तो है आपका। क्या आप उसको मारोगे? आप उसको डांटोगे? नहीं, आपको उसको प्यार से ही टैकल करना है। मुंह में शक्कर, उल्टा नहीं बोलना कभी। आपके साथ कोई मोदी केयर में नहीं भी जुड़ रहा तो भी उल्टा नहीं बोलना, प्यार से बोलना है उसके साथ। क्या पता आने वाले 1 साल बाद वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, लेकिन आपने पहली कहानी खराब कर दी क्योंकि वो अभी जुड़ नहीं रहा था तो आपने पहले इसको नेगेटिव कर दिया। ये नहीं करना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पैरों में चक्कर, मतलब एक्शंस लेते रहने। तो ये सारे काम अगर हम करेंगे फ्रेंड्स तो हमेशा हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता जाएगा। और बाकी यही चीज है कि बस हमें अपने गोल पे फोकस्ड रहना है। गोल पे फोकस्ड रहेंगे तो दोस्तों कभी चैलेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे। और चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। चैलेंजेस मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को आते होंगे, मुझे भी आए थे। हमारे बीच में उत्तम सर है, हमारे बीच में एक और जो हमारे लीडर है, ग्रेट लीडर, इनको भी चैलेंजेस आए। लेकिन दोस्तों क्या ये रुक गए? नहीं। चैलेंजेस किसको नहीं आते दोस्तों? सबको आते हैं। भगवान राम को भी आए थे। शादी होते ही भगवान राम को कहाँ भेज दिया गया था? अयोध्या भेज दिया गया था। अच्छा, वनवास भेज दिया गया था, सॉरी। भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ क्या हुआ? उनके तो पैदा होते ही उनके मामा उनके पीछे पड़े हुए थे मारने के लिए। तो क्या दोस्तों भगवान जी वालों को चैलेंजेस नहीं आए? हम कौन से खेत की मूली है? जब भगवान जी को इतने चैलेंजेस आए तो दोस्तों हम तो इंसान है, हमें तो आएंगे ही आएंगे। और जो इन चैलेंजेस से डर गया दोस्तों वो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ो किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाए। चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। जब काम करेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं और ज्यादा समय ना लेते यहाँ पर एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहूंगी। लोहे घर में साबुन मोदी केयर का आता है, पेस्ट मोदी केयर का आता है, चाय पत्ती मोदी केयर की आती है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह कि मेरे तो पति भी मोदी केयर से ही आए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते अब मैं यहाँ पर बुलाऊंगी ग्रेट लीडर दिग्विजय जी को, जो बहुत शानदार तरीके से हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। और अब मैं अपनी पावर को 3 to 4 टाइम्स ज्यादा महसूस करती हूँ। क्योंकि पहले जब घर से निकलती थी तो एक टाइम की बाउंड होती थी, 9 बजे 10 बजे आपको घर में होना ही होना है वापस। लेकिन क्योंकि अब दिग्विजय जी और मैं साथ में फील्ड में काम करते हैं तो कभी हमें 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं। तो हम मतलब मस्त होके अपना काम करते हैं और हम बिल्कुल भी टेंशन अब नहीं है। क्योंकि मम्मी पापा को भी लगता था पहले अकेली जाती है, अब उनको है कि साथ में चलो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर रहे हैं। तो दोस्तों हम मिलकर बहुत अच्छे से इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स और अभी बाकी है जो हमें मोदी केयर से फुलफिल कराने हैं। और हमारी टीम में भी कुछ अचीवमेंट्स आ चुकी है, वो सब आपको अब दिग्विजय जी बताएंगे कि क्या अचीवमेंट्स टीम में आई है और क्या क्या इन्होंने भी करा और कैसे कैसे हम इस बिजनेस को और आगे बढ़ाए और हमारे आगे आने वाले टाइम के गोल्स क्या हैं। ओवर टू दिग्विजय जी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आज मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे, तो अपने बारे में बता दूं। नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। लगभग 3 साल हो चुके हैं मोदी केयर करते हुए। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। घर पे इतना पैसा है कि साथ मुझसे बैठ के खा लेंगे। पापा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी। उसके बावजूद दोस्तों मैंने नौकरी से शुरुआत करी थी अपने करियर के लिए। MBA करी थी। MBA करने के बाद 11,000 की नौकरी लगी थी, वो थी एज a HR इंटर्नशिप कर रहा था मैं। फिर 4 साल नौकरी करी। 4 साल नौकरी करने के बाद मैं तनख्वाह पे पहुंचा 50,000 की तनख्वाह पे। अब 50,000 की तनख्वाह पे कैसे पहुंचा दोस्तों? 4 साल नौकरी करने पे क्या पता चला मेरे को। मैं देखता था सुबह जाना है, रात को वापस आना है, सुबह जाना है, रात को वापस आना है, सुबह जाना है, रात को वापस आना है। और बाइक पे जाता था। बाइक पे फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ा दी बाइक, और जब नीचे उतारने की बारी आती थी तो मैं बाइक बंद कर लेता था। क्यों?
क्योंकि मेरे को पेट्रोल बचाना था, क्योंकि मेरे को अपने पूरे महीने के खर्चे देखने होते थे। तो इस लाइफ से तो मैं परेशान हो चुका था और मेरे को गाड़ियों का शौक शुरू से रहा है। तो मैंने सोचा था कि यार यहाँ से सपने पूरे नहीं होने वाले, नौकरी के अलावा कुछ और साइड में देखना पड़ेगा। और घर से पैसे लेने मेरे को पसंद नहीं थे। मैं चाहता था कि कुछ करना है लाइफ में तो अपने बलबूते करना है, घर के बलबूते नहीं करना। तो दोस्तों मैंने साइड बाय साइड कुछ ढूंढना चालू कर दिया, कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कुछ भी मेरे को मिल जाए, और छोटी छोटी सेविंग भी चालू कर दी। क्यों? ताकि मैं अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर लूं। क्योंकि बड़े बड़े जो लोग बने वो बिजनेस से ही बने या इन्वेस्टमेंट से बने, कोई भी नौकरी करके बड़ा नहीं बना। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सेविंग करनी चालू कर दी। तो 2018 में अक्षय जी का मेरे पास कॉल आता है, वो मेरे को बोलती है कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, और मैं इनको साफ मना कर, जैसे आप लोगों को लोग मिलते होंगे कि मेरे तो अंकल ने किया था, मेरे तो चाचा ने किया था, मेरी तो आंटी ने किया था। यही चीज मैंने अक्षय जी को बोली कि मेरी सिस्टर, जब मैं एमबीए कर रहा था ना, मैं अपनी सिस्टर के घर पे रहता था, वहां पे मेरी सिस्टर ने भी ऐसी 3-4 कंपनी करी थी। वो बहुत सारा सामान ले आती थी, पैसे दे आती थी, आता कुछ नहीं था। मैंने साफ मना कर दिया। फिर दोबारा कॉल आता है, फॉलो अप करती है मेरे से, मना करता हूँ। फिर तीसरी बार कॉल आता है, तीसरी बार मना करता हूँ। अब चौथी बार का कॉल आता है और मेरे को बोलती है कि मैं ना एक गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी कॉस्ट है 50 लाख, और वो गाड़ी का नाम है जैगवार। अब दोस्तों आप लोग बताओ, कोई 25 साल का लड़का और उसको 26 साल का लड़का, कोई उसे 25 साल की लड़की आके बोले कि मैं 50 लाख की गाड़ी लेने जा रही हूँ। वो लड़का नौकरी करता है बेचारा, सुबह जाता है रात को आता है, तो उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? मेरे को भी दिल पे लग गई बात, और मेरे को लगा यार ये ना झूठ बोल रही है इस बिजनेस में लाने के लिए। लेकिन दोस्तों जो तारीख इन्होंने बताई थी कि इस तारीख को गाड़ी आ रही है, इस शोरूम में आ रही है, वाकई में उस तारीख पे 31 अगस्त 2018 का दिन था, और वो शोरूम में कम से कम 200-250 आदमी मौजूद थे। और मैं क्या देखता हूँ वहां पे, अक्षय जी अक्षय जी अक्षय जी, लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और वहां पे समीर मोदी सर, जो कि हमारे मालिक हैं, समीर मोदी सर वहां पे आए हुए थे, 66,000 करोड़ के मालिक, वो इनको चाबी देने आए थे। वहां से मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, बिजनेस में पावर है, दम है। लेकिन मैं था एक अच्छे परिवार से, मेरे को लगा यार ये साबुन पाउडर तेल के काम कौन करेगा, कौन इन चक्करों में पड़ेगा, तो मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया। अब अक्षय जी मेरे को बोलती है, इन्हें पता था कि यार ये काम अच्छा कर सकता है, तो ये मेरे पीछे पड़ी थी। इन्होंने बोला मेरे को कि यार देख, तू चाहता है कि तू अपने बलबूते कुछ काम करे लाइफ में, अपने बलबूते बढ़े आगे, और तू गाड़ी चलाता है पापा की दी हुई फॉर्च्यूनर, और कहता है कि मेरे को पापा से कुछ नहीं चाहिए। और उसी दौरान में 19 महीने में एक जयपुर से लीडर जिन्होंने फॉर्च्यूनर निकलवाई थी, इन्होंने बोला कि देख वहां पे हमारे मोदी केयर में 19 महीने में फॉर्च्यूनर निकलवाई है, वो भी राजपूत फैमिली से है, तू भी राजपूत फैमिली से है, लेकिन तू अपने पापा के बलबूते चलाई खरीदी हुई गाड़ी चलाता है, और वो देख उन्होंने मोदी केयर से अपने बलबूते निकाले। तो मेरा दिमाग घूम गया। इन्होंने बोला कि इस तारीख को जयपुर में ये सेमिनार है, इनका रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, वहां चलना है। मैंने कहा ठीक है। मैं नौकरी से छुट्टी लेके 4 बजे उठ के वॉल्वो पकड़ के जयपुर पहुंचता हूँ। जयपुर में क्या देखता हूँ, वहां पे 4,000 लोग बैठे हुए हैं, और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ। फ्रंट सीट पे बैठ के देखता हूँ कि वहां पे लेडीज आ रही है। राजस्थान में घूंघट रखती है लेडीज आई घूंघट रख के, और थोड़ा सा घूंघट उठाया, और कहती है मेरे को 1.5 साल हो चुका है मोदीगिरी करते हुए, और मैं 1.25 लाख रुपए कमा रही हूँ। कोई कह रही है मैं 2 लाख कमा रही हूँ, कोई कह रही है मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ, और इतना चेक बता के अपने घूंघट नीचे। फिर आए 20-21 साल के बच्चे, वो बता रहे हैं मेरे को 2 साल हो चुका है, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ। हर तरीके का, हर एज ग्रुप का इंसान वहां पे आके अपनी इनकम बता रहा था। मेरे को लगा यार दिग्विजय सिंह तेरे को 4 साल हो गए नौकरी करते हुए, बॉस की गालियां खाता है, वहां पे पेट्रोल बचाता है बाइक बंद कर करके, तू किसी गलत ट्रैक पे चल रहा है। यहाँ पे 2 साल में 1.5 साल में लाख लाख रुपए लोग बता रहे हैं, लेडीज बता रही है, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं तेरे को 26 साल हो गई उम्र, और 50,000 की तनख्वाह भी अटका हुआ है। तो मेरे को वहां से इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पे 2 नहीं 10 नहीं, कम से कम 4,000 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 4,000 लोग है ना, ये झूठे नहीं बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। वहां से एक विजन लेके आया था कि जो गाड़ियों का सपना तू चाहता है ना, वो गाड़ियां ये मोदी केयर ही दिला सकता है। और आते ही पार्ट टाइम इस बिजनेस को चालू किया। नौकरी जाता था तो वहां पे दिमाग नहीं लगता था, लोगों के फोन आते थे कि सर मेरे को यहाँ मीटिंग करानी है, वहां मीटिंग करानी है, तो मेरा दिमाग वहां पे डाइवर्ट रहता था। मैंने कहा 1 महीने काम करूंगा, नौकरी करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। तो 1 महीना पार्ट टाइम करने पे छोटा सा चेक आया था, वो था 689 रुपए का। फिर फुल टाइम आ गया, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने घर में नहीं ये बात बताई थी, मम्मी को सिर्फ बताई थी, सिर्फ और सिर्फ मम्मी को बताई थी, और ये बोल दिया था कि पापा को मत बताना, क्योंकि मेरे को पता था पापा मेरे को बिजनेस करने नहीं देंगे।
और दोस्तों चोरी चुपके काम करता था और डेली सुबह निकल जाता था। रात को आने का कोई टाइम नहीं होता था। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 12 बज जाते थे। डेली मीटिंग करता था, होम मीटिंग करता था, डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था। जो स्टेरिक्लिन का डेमो देखा आपने, जो प्लान बताते हैं वही चीज मैं लोगों से शेयर करता था। डेली कम से कम 7-8 लोगों से बात करता था। जैसे नौकरी पे जाते ना सुबह रात को, वही चीज मैंने करी इस बिजनेस में फुल टाइम आने के बाद। तो दोस्तों उस चीज का रिजल्ट ये निकला कि मेरे 3 महीने में 35,000 आने लगे थे और 6 महीने बाद मोदी गेयर से 50,000 रुपए मेरे पास आने लगे थे। जहां 4 साल नौकरी करी वहां पे 50,000 रुपए तनख्वाह आती थी और बॉस की गालियां खाता था, और यहाँ 6 महीने बाद 50,000 रुपए मोदी गेयर से आने लगी और यहाँ पे लोगों की तालियां खाने लगा। तो ये फर्क आ गया मोदी गेयर से। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। मेरी लाइफ में भी एक चैलेंज आया था जब माँ बाप आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं ना चैलेंज बन के। उससे बड़ा चैलेंज मेरे को नहीं लगता कुछ और है। मेरे पापा को कहीं से पता चल गई इसने ऐसे काम चालू कर दिया, पेटियां लेके जाता है, साबुन पाउडर तेल का काम चालू कर दिया है और प्रोडक्ट इधर उधर बांटता डोलता है। तो पापा ने मेरे को बुलाया और मेरे को खूब डांटा। मैंने मना कर दी, पापा मैं ये मोदी गेयर बिजनेस ही करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। थोड़ा सा जिद्दी लड़का था तो मैंने साफ मना कर दी। फिर उस दौरान में पापा का बर्थडे आता है। पापा मेरे से कहते हैं, मैं पापा के पास जाता हूँ कि पापा गिफ्ट क्या लोगे। पापा कहते हैं ये देख तेरा एक ज्वाइनिंग लेटर आया है होंडा कंपनी से, तू इसको ज्वाइन कर ले, मेरे लिए और कोई गिफ्ट नहीं है। तू इस चक्कर में मत पड़, ये मोदी गेयर शोदी गेयर में कुछ नहीं होने वाला, तू अपना करियर खराब कर लेगा। तब मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, अगर मैं नौकरी ज्वाइन कर ली ना आज, तो कुछ सालों बाद पापा भी परेशान होंगे कि मेरा बेटा सुबह जाता है रात को आता है। अगर हम बच्चे को 4 दिन की छुट्टी लेने के लिए बोलते हैं तो इसके पास छुट्टी का भी टाइम नहीं है। मेरे पापा मम्मी भी परेशान होंगे। और अगर आज पापा की बात ना मान के मोदी गेयर को करता हूं ना, तो आने वाले 2 साल में पापा मेरे खुद हाथ फेरेंगे पीठ पे और कहेंगे प्राउड ऑफ यू माय सन। क्यों? क्योंकि 2 साल में मोदी गेयर बहुत कुछ दे सकता आपको। तो दोस्तों वही हुआ, पापा ने मेरे से कम 2 से 2.5 महीने बात करनी बंद कर दी। और 2.5 महीने बाद जब 3 महीने बाद जब 35,000 का चेक आया था, तब मैं पापा के पास लेके पहुंचा कि ये देखो पापा कि तीसरे महीने में 35,000 पर मंथ मोदी केयर से मेरे पास आने लगे। पहले महीने मेरा 689 रुपए आया था। तब पापा को विश्वास हो गया था इस बिजनेस पे। और आज का दिन है, मेरे पापा एक बात बोलते हैं, सबने देखा होगा कि शोले पिक्चर में भी वो सीन आया था कि आम के पेड़ पे वो आम तोड़ते पत्थर मार के, और सबने देखा है गांव के बच्चे होते हैं वो वे आम तोड़ते हैं पत्थर मार के। तो मेरे पापा ने ये बात मेरे को बोली कि बेटा, सभी ने सुना होगा कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मेरे पापा कहते हैं कि हाँ पैसे पेड़ पे उगता है। मोदी केयर एक ऐसा पेड़ है जहां पे पैसे उगते हैं। जो जितने एक्शन लेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो पैसे उतने ले जाएगा। मतलब कि जो जितने पत्थर मारेगा, जो जितने आम तोड़ेगा, वो उतने आम ले जाएगा। ये मेरे पापा बोलते हैं। तो दोस्तों जितने एक्शन आप लोगे उतनी जल्दी और उतना सारा आप पैसा कमा जाओगे। तो ये बिजनेस है, सारा एक्शन पे डिपेंड करता है। मेरे भी 6 महीने बाद 50,000 रुपए इसलिए आए थे क्योंकि एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने मीटिंग ना करी हो। मैं डेली के डेली मीटिंग करता था। इस बिजनेस को करने के लिए 3 चीजें हैं। वो क्या 3 चीजें? वो है डेली काम करना है, डेली काम करना है, डेली काम करना है। ये 3 चीजें कर ली तो बिजनेस आपका सक्सेसफुल है। और उसके बाद 6 महीने बाद हमारी शादी पक्की हो गई थी। तो हस्बैंड वाइफ की आईडी एक हो जाती है। तो उसके बाद से मैंने अपनी आईडी मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दी और हम दोनों ने एक आईडी पे काम करना चालू कर दिया। दोस्तों बताना चाहूंगा इस बिजनेस की ताकत। 2.25 साल हो गए मैंने उस आईडी पे कोई काम नहीं किया है। और आज 2.25 साल बाद भी सिर्फ उस आईडी पे 2,500 से 3,000 का सामान आता है। आज 2.25 साल तक हर महीने मम्मी के अकाउंट में 70 से 75,000 रुपए आ रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस की ताकत है। 2.25 साल से 70-75,000 रुपए हर महीने, और वो इकट्ठे होते होते लाखों रुपए हो चुके हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है। आज वो हमारे लिए बैकअप हो चुका। आज कहीं भी कुछ भी कैसी भी दिक्कत आ जाए ना, तो हमारे पास अकाउंट में बैकअप पड़ा हो, लाखों रुपए पड़े हुए, और इधर से पैसे लगाते हैं। यहां से हम इस आईडी से 13,85,000 रुपए कमाते हैं और एक दिन का 50,000 रुपए कमाते हैं। ये मोदी केयर की ताकत है। जिस उम्र में बच्चे करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में हम दोनों 50,000 रुपए दिन का कमाते हैं दोस्तों। और कुछ छोटे छोटे सपने ले रखे हैं, उन सपनों के ऊपर हमेशा काम किया। हमने पिछले साल एक 23 जुलाई का दिन था, उस दिन हम एक गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके आए थे और उस दिन सोच लिया था कि अब ये गाड़ी लेके आनी है। और उस दौरान में हमारा चेक आ रहा था 8-8.5 लाख रुपए। वो गाड़ी का पोस्टर बनवाया इतना बड़ा, लगभग 32 इंच का वो पोस्टर होगा। 32 इंच का आपने एलईडी टीवी देखा है, उतना बड़ा पोस्टर होगा। वो कलर हमने गाड़ी का चूज किया था येलो कलर।
और उस डेट लिख दी थी 21 जुलाई 2021 में वो गाड़ी आ जाएगी, और वो पोस्टर अपने बेड के सामने लगा दिया। अब हम पूरा दिन मीटिंग करके आते हैं तो हमें कुछ लोग मना भी करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन भी होते हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है और हम लोग ना लोग सोचते हैं कि यार छोड़ो इस बिजनेस को, किन चक्करों में पड़ रहे हैं। लेकिन वो जो पोस्टर हमने बेड के सामने लगाया ना, वो नेगेटिविटी खत्म करता है। कैसे करता है? जब हम रात को कमरे में घुसते हैं, बेड के सामने देखते हैं उस पोस्टर को, तो दिमाग में ये आता है कि दिग्विजय सिंह, अक्षय दत्ता सिंह, आपने इस गाड़ी का गोल लिया है, इस गाड़ी को आपको अपने घर के आगे खड़ा करना है। 21 जुलाई 2021 के 21 पे आपको खड़ा करना है इस गाड़ी को। 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इसके लिए आपको भागना है। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही वो गाड़ी पे नजर जाती है। लोग भगवान के दर्शन करते हैं सुबह उठते ही, हमारे से जैसी आंख खुली सीधा गाड़ी के दर्शन होते हैं। तो सोचो गाड़ी खड़ी होगी नहीं कि खड़ी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो सुबह उठते ही वो गाड़ी पे नजर जाती है, गाड़ी पे नजर जाती दिमाग में एक चीज आती है कि तुम दोनों को इस गाड़ी के लिए भागना है। और जब दिमाग में सुबह सुबह ये चीज आ गई ना, तो हम सुबह ही घर छोड़ देते हैं। तैयार होके निकल गए, वो मीटिंग चालू कर दी। वो गाड़ी के बाद दोस्तों 4 महीने लगे थे, 4 महीने के अंदर अंदर हमारा चेक हो गया था 13,85,300 रुपए। कहाँ 8 लाख का चेक आ रहा था, वो गाड़ी फाइनल करने के बाद, पोस्टर लगाने के बाद 13,85,300 रुपए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको हमने अपने सामने लगा दिया। आज मेरा फोन भी चेक करोगे, उस पर वॉलपेपर भी वो लगा होगा, व्हाट्सएप की चैट का वॉलपेपर होता है उस पर भी वो लगा हुआ है पॉश का। वो गाड़ी हम लोग, उस गाड़ी का नाम है पोर्शा बॉक्सर, जो कि इस साल 21 जुलाई को, मतलब कि 3 दिन बाद आने वाली थी। घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी जनवरी में, तो इस वजह से वो गाड़ी हमने कुछ महीने पोस्टपोन कर दिया है। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खड़ी होगी। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में हम दोनों छोटी सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। मतलब ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी सी गाड़ी है, 2 लोग बैठ सकते हैं। और इस गाड़ी की छोटी सी कॉस्ट है, वो है 1.25 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मोदी गिरी दिला सकता हमें। अगर हम कहीं नौकरी कर रहे होते, कोई बिजनेस कर रहे होते, वो बिजनेस का पता नहीं था कि करोड़ों रुपए लगाते, तब जाकर उस पर 10% का प्रॉफिट आता, और पता नहीं बिजनेस चलता नहीं चलता, और लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद हो जाता। मोदी गिरी एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमें 1.25 करोड़ की गाड़ी दे सकता है, और वो गाड़ी बहुत जल्दी आपके सामने खड़ी हो। तो ये गोल्स पे हम काम करते हैं। कुछ और छोटे छोटे गोल्स लिए, वो है कि इस साल दिसंबर 2021 तक अपना छोटा सा चेक करना है, वो है 25 लाख पर मंथ, 25 लाख रुपए महीना। और दोस्तों, 2025 तक अपनी टीम में 2500 गाड़ियां दिलवानी है, जिसमें से 93 गाड़ियां आ चुकी है। अभी 3 दिन पहले अंबाला में हम लोग 93 जो 93rd गाड़ी है वो हम लोग दिलवा के आए। हुंडई वर्ना कार थी वो, 93 गाड़ी आ चुकी है, और 2025 तक 2501 दिलवानी है। 2025 तक 2501 लखपति खड़े करना है, जिसमें से 35 लगभग 35 लखपति हमारी टीम में खड़े हो चुके हैं। और दोस्तों, 2025 तक छोटा सा चेक करना है, वो है महीने का 1 करोड़ रुपया। अब कुछ लोग यहाँ पे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बना रहे हैं, मतलब कि फेक रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसी बिजनेस में जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, उसी रास्ते पे हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव बैठी है। उनको मैं नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। वो आज महीने का 1 करोड़ 27 लाख रुपए कमाती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, कितना कितना पैसा लगवाते हैं माँ बाप का पढ़ाई में, और पैकेज लगते हैं साल के 6.5 लाख 7 लाख रुपए। मोदी केयर में ऐसी ताकत है कि डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम वो आज 4.5 लाख रुपए एक दिन का कमाती है दोस्तों, एक दिन का। जब वो 1.25 करोड़ रुपए कमा सकती हैं महीने का इस बिजनेस से, तो हम दोनों 1 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते महीने का? और जब 8 साल पहले 1647 के चेक से शुरुआत करी थी, आज जब 8 साल बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपए साल का आने लगा है, तो महीने का भी 1 करोड़ बहुत जल्दी आ जाएगा। करना क्या है? सिर्फ नहाना है, खाने में मसाले यूज करने हैं, पेस्ट करना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, और लोगों को चाय पिलवानी है, लोगों को कॉफी पिलवानी है, लोगों के घर में खाना खिलवाना है। लास्ट में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ना नेगेटिव हो जाते हैं। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो बिजनेस में ना कोई भी एकदम से पैसा नहीं आना चालू हो जाता है, एकदम से पैसा नहीं बरसता। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़े, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस क्यों ना। आप करोड़ों रुपए लगा दो, तब भी उसमें एकदम से पैसे नहीं आने चालू हो जाएंगे। तो मोदी केयर में भी एकदम से पैसे नहीं आते, पहले आते छोटे छोटे। जैसे मैंने बताया 689 रुपए का आया था, अक्षय जी का 1647 का आया था। तो लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हैं
कि मेरा तो 200 रुपए का चेक आ रहा है, मेरा 500 रुपए का चेक आ रहा है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1000 रुपए का चेक आ रहा है, 5000 का आ रहा है। आप लोगों को बता दो दोस्तों, ये 100 रुपए या 200 रुपए का चेक भी ना बहुत महत्व रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस ही बताता हूँ क्या है। अभी हम कुछ दिन पहले रायबरेली लखनऊ गए थे मीटिंग करने के लिए। एक लड़की है, उसके फादर नहीं है, छोटी बहन है और मदर है घर में। तो उनके बहुत ही ज्यादा, जब वहां पहुंचे तो वहां पता चला कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। वो पहले किसी और नेटवर्किंग कंपनी में थी, अब मोदी केयर में हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है। तो उन्होंने आंसू भरे थे उनकी आंखों में और उन्होंने बताया, सर मैम आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा डिमोटिव हो जाते हैं चेक देखने के बाद, मतलब कि 100 200 300 रुपए का आ रहा है। उन्होंने बोला, सर मैम मेरा ना 200 रुपए का चेक आया था और उसका इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, मतलब कितना महत्व है 200 रुपए का चेक का, उसकी वैल्यू मैं ही जानती हूँ। वो 200 रुपए का चेक की क्या कहते हैं वैल्यू क्या है उसकी। उन्होंने बोला कि 4 दिन हो गए थे, मेरी मम्मी बोल रही थी बेटा घर में आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा लिया, आटा लिया, आटा लिया, आटा लिया। जब 9 तारीख को नेफ्ट हुआ मोदी केयर से 200 रुपए का चेक, तो वो भग के जाके 200 रुपए का घर में आटा खरीद के लाई। तो ये 200 रुपए की ताकत है दोस्तों। कभी नेगेटिव मत होना। ये छोटे छोटे जो चीजें आ रही है ना आपके पास, इससे नेगेटिव मत होना। ये बता दो कौन सा दुकानदार है जिससे आप राशन पानी लेके आ रहे थे, आज तक उसने 50 रुपए भी दे दिए। यहाँ से 100 200 रुपए तो आ रहे हैं आपके पास। 200 रुपए भी बहुत कीमत रखते हैं दोस्तों। और वो 200 रुपए कब 2000 बदल जाएंगे, कब 2 लाख बदल जाएंगे, कब 2 करोड़ बदल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस बात यह है कि लगे रहना, टिके रहना। आप लोगों ने देखा जो ठहरा हुआ पानी होता है वो हमेशा होता है गंदा, और जो बहता हुआ पानी होता है वो हमेशा होता है साफ। तो कभी रुकना मत दोस्तों। जब भी रुक गए ना आप, उस दिन पानी की तरह गंदे हो जाओगे। हमेशा बहते हुए पानी की तरह चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, तो हमेशा साफ बने रहोगे। एक्शंस लेते रहना, एक्शंस लेते रहना, एक्शंस लेते रहना। सिस्टम को अटेंड करते रहना। सिस्टम से ही मैं आया था जयपुर, जब उस सेमिनार में पहुंचा था तब जाके इस बिजनेस में चालू हुआ था। जैगुआर देखने के बाद भी नहीं आया था, जब उस सिस्टम में जाके बैठा था तब चालू हुआ था। तो दोस्तों सिस्टम से अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। एक्शंस लेते रहना, सिस्टम में बने रहना और अपनी टीम को भी बना के रखना, तो बिजनेस चलता रहेगा, ग्रोथ पकड़ लेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।